भारत ने इंग्लैंड के अंदर दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। ये जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए समझना बहुत आसान रहेगा कि भारत का बुमराह के बगैर टेस्ट मैच जीतना कितना उनके लिए एक बड़ा कारनामा है। खासकर कि इंग्लैंड के अंदर हराना, और इस मोड़ के ऊपर कि आप ऑलरेडी एक मैच हारे हो और वो भी बुमराह की मौजूदगी में आप हारे हो। जनवरी 2021 लास्ट टाइम था जब ब्रिस्बेन के अंदर 329 रन चेस किए थे इंडिया ने। 2021 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, जब बुमराह नहीं खेले थे तो भारत ने कोई टेस्ट मैच जीता था विदाउट बुमराह इन सीना कंट्री, यानी सीना कंट्री के अंदर। उसके बीच में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को भी हराया और बांग्लादेश को भी हराया, उसमें बुमराह नहीं थे। ये 22 और 23 के मिड की बात मैं बता रहा हूँ, इस वक्त बुमराह इंजर्ड थे, मगर वो सीना कंट्री नहीं था। सीना कंट्री की अगर आप बात करें और बुमराह के बगैर कोई पहला टेस्ट मैच इंडिया जीता हो तो ये जनवरी 2021 के बाद अब पहली दफ़ा हो गया, क्योंकि सीना कंट्री में वो डिफरेंस डालते हैं बाकी टीमों में। इवन के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जरूर हारा, बट बुमराह की बॉलिंग बड़ी खास रही थी। अब इंडिया ने ज़बरदस्त किस्म की जीत ली है और उसका सेहरा जाता है सीधा सीधा कप्तान शुभमन गिल पे। उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है और दूसरा इसमें 2-3 हीरो इसके अंदर बनते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में आप बात करते हैं तो शुभमन गिल ऑफ कोर्स बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की उसने, और दूसरी तरफ मुझे लगता है आकाशदीप ने, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ इंडिया के लिए कि आकाशदीप आकर खेले हैं। क्योंकि बुमराह नहीं थे तो आकाशदीप को खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। पहले इनिंग के अंदर ज़बरदस्त बॉलिंग की, दूसरे में तो कमाल बॉलिंग की, और दूसरे इनिंग के अंदर आप उनके शिकार देखिए, बड़े बड़े के नाम मैं लूँगा, दूसरों को नहीं ले रहा। बेन टकिट को दोनों इनिंग में आउट किया, पोप को उन्होंने आउट किया, जोए रूट को किया, हैरी ब्रूक को किया। यानी ये 4 लगातार विकेटें जैसे डकिट की, पोप की, जोए रूट की और हैरी ब्रूक की इसने लिए हैं। फिर स्मिथ को, जिसने पहली इनिंग में भी ज़बरदस्त बैटिंग की, दूसरे में भी ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसको भी आकाशदीप ने आउट किया। तो ये मतलब एक ख़ास डिफरेंस डाला। और इसके अलावा पहली इनिंग की बात करें तो उसके अंदर भी आकाशदीप ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसमें भी बेन डकिट को इन्होंने आउट किया, दोनों इनिंग में बेन डकिट को आउट किया, पोप को इन्होंने आउट किया, और इसके अलावा हैरी ब्रूक को भी दोनों इनिंग के अंदर इसी ने आउट किया है। तो अगरचे एक वॉक्स को आउट किया था, बट ओवरऑल ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहली इनिंग के अंदर 6 विकेट्स ली थी सिराज ने भी, और आकाशदीप ने 4 ली, मगर दूसरी इनिंग के अंदर सिराज वैसे बॉलिंग नहीं कर पाए, बट आकाशदीप ने शायद उनको मौका भी नहीं दिया। ओवरऑल अगर आप बैटिंग की बात करें तो दोनों इनिंग्स के अंदर खास जो डिफरेंस डाला वो शुभमन गिल का था। 269 फर्स्ट इनिंग में इन्होंने रन किए थे। वहाँ पर जडेजा के 89 रन भी बहुत खास थे, क्योंकि जडेजा और शुभमन गिल की जो बारी लगी थी वो खास थी, क्योंकि मुझे पता कि 5 आउट इनके हो गए थे 211 के अंदर, आधी टीम आउट हो गई थी। उसके बाद इतने ज़बरदस्त बैटिंग की, 587 रन बना दिए थे, वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। अगरचे आगाज में जायसवाल ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, मगर इंडिया की दूसरी इनिंग के अंदर भी 161 रन शुभमन गिल ने किए, और वहाँ पे भी जडेजा ने 69 रन किए। पंत के 58 बॉल के ऊपर 65 रन, 3 छक्के 8 चौके, 112 की इकोनॉमी के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना, वो भी खास पॉइंट था। तो ओवरऑल इंडिया को अगर इंग्लैंड के अंदर जीतना है, ऑफकोर्स उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, बट बुमराह नहीं है तो उनकी स्ट्रेंथ टोटली सारा के सारा प्रेशर बल्लेबाजों पर आता है। बट ये मैच इंडियन क्रिकेट फैंस मुद्दतों याद रखेंगे, शायद मुझे लगता है कि इंग्लिश खिलाड़ी भी याद रखेंगे, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इंडिया इस किस्म का बाउंस बैक करेगा उनके ऊपर, इस तरह से के अटैक करेगा, उनके अपने घर के अंदर उनको हराएगा। सोचिए, टॉस जीता इंग्लैंड ने था और टॉस जीत के पहले बॉलिंग को की और 587 रन बनवा लिए। दोनों इनिंग के अंदर इंग्लैंड ने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की। पहली में 407 रन किए, कहने होंगे बेहतर रन है, बट आप इतने बड़े, मतलब इंग्लैंड की एक स्ट्रेटजी है, शायद उसीलिए उन्होंने पिचेस भी बैटिंग बनाई। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि बेसबॉल लाइक चढ़ाई कर दो दूसरी टीम के ऊपर, तेज क्रिकेट खेलो। फार्मूला ठीक भी रहा। पहली इनिंग के अंदर आप देखें तो हैरी ब्रूक ने ज़बरदस्त, स्मिथ ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की, तो दोनों के ज़बरदस्त रहा वो। बट जब रन्स 587 बन जाए, फिर टारगेट आप 600 प्लस तक आप चेस करने चले जा रहे हो, तो मुश्किल रहता है। आप चेस कर जितनी मर्जी तेज़ खेलें, फिर टाइम भी नहीं था। अगरचे आज बारिश शुरू में हुई, लगा कि मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, बट शायद 10 ओवर ही डिस्टर्ब हुए, कुछ ज़्यादा हो नहीं पाए, मैच थोड़ा सा देर से शुरू हुआ। बट डिजर्व करता था भारत, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, और शुभमन गिल ने खासकर जिस तरह की कप्तानी की है, अंडर प्रेशर के रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, एक मेन प्लेयर, एक मेन बॉलर बुमराह को बिठाया गया, क्योंकि शायद इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ये सीखा होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 मैच खिलाना बुमराह को गलती थी, फिर मेन इवेंट से बुमराह बाहर हो गए थे, तो शायद इस वास्ते उन्होंने फिर यहाँ पे रेस्ट की पॉलिसी को रखा, जो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। अगर बुमराह खेल रहे होते तो आकाशदीप ना खेलते, तो शायद बुमराह को खेल खेल के इंग्लिश खिलाड़ी को पता भी होगा कि कैसे खेलना है। आकाशदीप मैं नहीं कहूँगा आउट ऑफ सिलेबस थे, बट इतना सर पे शायद नहीं लिया होगा। स्ट्रांगली कमबैक किया इंडियन टीम ने दूसरा टेस्ट मैच जीत के, और इस टीम के पास वो सारी चीज़ें हैं। मैच विनर प्लेयर्स हैं, गेम अवेयरनेस है, प्लान्स अच्छे हैं,
और फिर ही जाके आप जीते हैं। इंग्लैंड में जाके आप देखें कि विदाउट बुमराह आप बॉलिंग में 17 आउट कर जाए फास्ट बॉलर्स, ये सोचने वाली बात है ना कि इस टीम के पास वो सारी चीजें हैं जो एक कंप्लीट टीम के पास होनी चाहिए। सिर्फ क्या कि बिलीव रखना चाहिए, और बिलीव इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम ने रखा। बॉलिंग ने रखा, फील्डिंग ने रखा, बैटिंग ने पहले टेस्ट मैच में भी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। इस टेस्ट मैच में देखे बैटर्स ने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, बड़े बड़े रन किए हैं। गिल ने ईच इनिंग 100 किया, पहली इनिंग में 250, दूसरी इनिंग में 150। ये कोई छोटी मोटी परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसी परफॉर्मेंस है कि इंग्लैंड टीम याद रखेगी कि अब गिल को आउट करे कैसे। अब इंग्लैंड टीम के ज़हन में ये चल रहा होगा ये गिल नहीं है, अब ये ब्रैडमैन है, इसको आउट कैसे करना हमने। इतनी जबरदस्त फॉर्म में है और कमाल की बैटिंग उसने करके दिखाई है। आकाशदीप के 10 आउट, ये बैटर्स अब सोच रहे होंगे अब आकाशदीप को हम लोग कैसे रन्स करेंगे, इसको कैसे सरवाइव करेंगे। नया बॉल जितना वो स्विंग कर रहा है, जो उसका एरिया बैटर्स के लिए कितना मुश्किल है। तो यही एक कामयाबी है इंडियन टीम की, और टीमें वही कामयाब होती हैं जिनके सिस्टम स्ट्रांग होते हैं। इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट मैच डाउन होने के बावजूद आप देखें कि कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी एशियन टीम हो, हमें देखें कितना मुश्किल होता है कि हम एक टेस्ट मैच हार जाए, अगले टेस्ट मैच वैसे ही हम मेंटली हार जाते हैं। बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका देख ले, लेकिन इंडियन टीम ने वो करके दिखाया क्योंकि एक सिस्टम है, प्लेयर्स हैं उनके पास, बैकअप प्लेयर्स उन्होंने तैयार किए हुए हैं, वैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी जो प्लेयरों का कमबैक हुआ उन्होंने अभी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, उन्होंने दिखाई है जिन्होंने 2-2 टूर्स यहाँ पे किए हुए हैं। गिल आप देख लें, जड्डू देख ले, के राहुल देख ले, जायसवाल का पहला टूर है, दोनों टेस्ट मैच में उसने क्या कमाल की बैटिंग की है, क्या प्लेटफॉर्म सेट करके दी है। तो यही एक दिलेरी होती है, क्लैरिटी होती है, और उस गेम अवेयरनेस है, स्किल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मॉडर्न डे के हिसाब से आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं, यही एक प्लानिंग है बोर्ड की कि एक टीम पहले भेजी, यहाँ पे एक एक मैच 2-2 मैच सारे लड़कों ने खेले हैं, तो आप देख लें परफॉर्मेंस फिर कैसे करके दिखाई। ये है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये है टीम को कैसे चलाना, क्रिकेट का लेवल कैसे बेहतर चलाना, कैसे ऊपर लेके जाना, और सिस्टम फिर ही जाके कामयाब होते हैं। तो मेरे ख्याल से कमाल की विक्ट्री, कमाल की परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की, और जैसे उन्होंने जीता ये टेस्ट मैच, और जितने लंबे मार्जिन से जीता 336 रन से, अनबिलीवेबल। और मेरे ख्याल से अब इंग्लैंड टीम सोच रही होगी कि अब इस टीम को, यंग इंडियन टीम को कैसे हराएंगे, कैसे तीसरे टेस्ट में डोमिनेट करेंगे। वो उसी सूरत ही होगी, इंडियन टीम अब हारेगी, खुद गलतियां करेंगी, जैसे पहले टेस्ट मैच में बॉलिंग नहीं अच्छी हुई, फील्डिंग नहीं अच्छी हुई, इस टाइप की गलतियां करेंगे, फिर जाके क्या नाम है इंग्लैंड टीम मेरे ख्याल से इस अगले टेस्ट मैचेस में वापस आएगी, जीतेगी। और यहाँ पे इस वक्त कॉन्फिडेंस इंडियन टीम का अनबिलीवेबल, क्या जबरदस्त विक्ट्री है। गौतम आप देखें, थोड़ा सा उस पर भी प्रेशर रिलीज हुआ होगा, ठीक ठाक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ये नहीं देख रहे कि टीम में मेन प्लेयर्स नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह इस टेस्ट मैच में नहीं खेला, उसके बाद देखे शामी नहीं है, एशवन छोड़ के चला गया हुआ, उसके बावजूद गौतम ने इस टीम से टेस्ट मैच जीता है। इस टीम के साथ इंग्लैंड जैसी टीम को हराना इंग्लैंड में कोई मजाक नहीं है, बड़ी जबरदस्त टीम ने कमबैक किया और जबरदस्त प्लान दिया है गौतम ने, जो टेस्ट मैच जीते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कप्तान गिल की, कदरे बेहतर कैप्टनसी, परफॉर्मेंस भी उतनी बड़ी। और आप देखें कि ये परफॉर्मेंस किसी किसी को नसीब होती है कि ईच इनिंग में परफॉर्मेंस करना। पहली इनिंग में आप देखें कि 250 रन बनाना, दूसरी इनिंग में फिर 150 रन बनाना, तो ये कोई मजाक नहीं है। इसके लिए आपको पता है कंसंट्रेशन लेवल कितना बढ़ाना पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग कितना होना पड़ता है। इतनी यंग एज में आप देखें कि उसने 9वां 100 के 10वां 100 बना दिया, ये कोई ऐसे नहीं बनाया जाता। वही बनाता है जो पैशन के साथ हंगर हो, जिसको गलती का एहसास हो कि पहले टेस्ट मैच में ठीक है 100 तो मैंने किया था, लेकिन टीम को मैंने इतना टोटल बना के नहीं दिया जिससे टीम सेफ हो जाए, हारने के मूड से बाहर हो जाए। तो वहां पे गलती की है और अगले टेस्ट मैच में ठक करके उसने क्या स्कोर, क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई है, वो मेरे ख्याल से याद रखी जाएगी। उसके बाद जड्डू ने जैसे परफॉर्मेंस दिखाई, के राहुल की दूसरी इनिंग में 50, जायसवाल ने पहली इनिंग में जैसे 87 रन बनाए, के राहुल ने जो पहली इनिंग की जो 80 रन की पार्टनरशिप है आप देखें कि वो बड़ी जबरदस्त, और करुण नायर के साथ जायसवाल ने जो लगाई है, वहां से मोमेंटम मिला। तो यही एक टीम वर्क होता है, यही एक मेरे ख्याल से टीमें कामयाब होती है। और मेरे ख्याल से इस वक्त कहना एशिया की बेस्ट टीम इंडिया को, इसमें कोई शक नहीं है।
कि इंडियन टीम ही ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत के आई है। इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट मैच हारने के बाद वो टेस्ट मैच जीते हैं, और मेरे ख्याल से वही जीते हैं जिनके पास प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स तैयार किए जाते हैं, बैकअप प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है, तो वही टीमें फिर जल्दी अपने बड़े प्लेयर्स की रिकवरी कर लेते हैं, उस जगह को फिल कर लेते हैं। आप देख लें विराट कोहली की जगह कैसे फिल की है, आप देख लें रोहित शर्मा की जगह कैसे फिल की है। बुमराह नहीं खेला इस टेस्ट मैच में, आकाशदीप ने आके 10 आउट कर दिए। ये है कामयाबी, ये है प्लेयरों को बनाना और एज ए नेशन काम करना, प्रोफेशनली काम करना, क्रिकेट का लेवल ग्रास रूट से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट तक प्रोसेस बेहतर करना, फिर ही जाके आप ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को, और जितने क्रिकेट फैन हैं इंडिया के उन सबको कि बड़ा मुश्किल था कि ये टेस्ट मैच जीतना, इतना इजी नहीं था, प्रेशर पे थी इंडियन टीम, और उतना ज़बरदस्त मैं कहता हूँ कि टेस्ट मैच खेले हैं कि ये टेस्ट मैच मैं कहता हूँ कि याद रखा जाएगा। जो पिछले 7 टेस्ट मैच हारी हुई है ना इंडिया की टीम इस वेन्यू पे, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा डिस्कस इस टेस्ट मैच को किया जाएगा। जिस टाइप की क्रिकेट इस टेस्ट मैच में खेल ली है, जिस अप्रोच के साथ खेली है, जिस प्लान के साथ खेली है, जो इंग्लैंड जैसी टीम को अंडर प्रेशर रखा। ठीक है, इंग्लैंड टीम की तरफ से बड़ी परफॉर्मेंस आई है, 1-2 हैरी ब्रुक का आप देख ले, जेमी स्मिथ कमाल उसने बैटिंग करके दिखाई है दोनों इनिंग्सों में, 186, फिर दूसरी इनिंग में 88 रन बनाया। अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं बनाया, बना लेता तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट का पहला विकेट कीपर हो जाता, जिसने ईच इनिंग में 100 बनाया, और डिजर्व भी करता था जिस टाइप की उसने बैटिंग की है। लेकिन इंग्लैंड टीम की दोनों टेस्ट मैचेस में इंडियन टीम ने जो एक्सपोज किया है वो है उनका बॉलिंग अटैक, चाहे वो स्पिन बॉलिंग हो चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो। इस बॉलिंग के साथ तो इंडियन बैटर अंडर प्रेशर नहीं आएंगे, इनको कुछ अलग ही करना पड़ेगा, बॉलिंग अटैक बेहतर ही रखना पड़ेगा। और लॉर्ड्स में अगर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो इंडियन अगर आउट करने हैं तो फिर इस बॉलिंग अटैक के साथ बड़ा मुश्किल होगा। उसी सूरत होगा जहाँ फिर आप